क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है क्या तुम्हारा, कह रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में क्या कह रहा है कि बी का जो बाइसेक्टर है, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर दोनों कहाँ पे मिल रहा है? ओ पे मिल रहा है। ओ को ए से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है क्या? ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी क्या है? ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी ए सी के इक्वल है, इसका मतलब जो है हमारा क्या, ये एंगल बी और एंगल सी क्या होगा? इक्वल होगा। और कह रहा है कि ये बी ओ जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मान लो क्या कि ये जो एंगल है वो क्या है तुम्हारा, ये एंगल 1 है और ये एंगल, सॉरी ये एंगल भी क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि ये बी ओ जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है। ये एंगल 1 होगा। ये ओ सी क्या है? इसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 2 होगा। ये एंगल भी क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ पे तुम क्या देख रहा है कि ये एंगल 1, ये एंगल तुम्हारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए बी और ए सी इक्वल है। इसका मतलब एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा? ए सी बी। ये दोनों का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, मतलब इसको क्या लिख सकता है? ए बी सी को एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू ए सी बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आ गया हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू आ गया एंगल 2। इसका मतलब तुम क्या देख रहा है कि ये इस ट्रायंगल ओ बी सी में देखो, ट्रायंगल ओ बी सी में क्या है कि एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब ओ बी इक्वल्स टू क्या होगा? ओ सी होगा। तो दिस सिंपलाइज क्या हो गया तुम्हारा? यहाँ से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसका मतलब एंगल ओ बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी हो गया। ठीक है, एंगल ओ बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी हो गया। अब हम लोग सॉरी ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हो गया। ये एंगल इक्वल हो गया, तो ओ बी इक्वल्स टू क्या हो गया? ओ सी। अब हमको क्या करना है? दिखलाना है क्या कि ओ ए जो है वो क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंगल ए ओ जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए क्या करते हैं कि ये ट्रायंगल ओ बी ए और ओ सी ए को देखो, यहाँ पर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है तुम्हारा? ये आ गया क्या? इस ट्रायंगल में क्या है कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है। ये ओ बी ओ सी के इक्वल है। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ये ए बी ए सी के इक्वल है। और ये ओ ए जो है कॉमन साइड है। ओ ए इक्वल्स टू ओ ए जो है वो क्या है? कॉमन साइड है। इसका मतलब क्या इसमें लग जाएगा? साइड एंगल, सॉरी साइड 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 बाय साइड 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 बाय साइड 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 कंग्रुएंस। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ट्रायंगल ए ओ बी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके? ए ओ सी। ट्रायंगल ए ओ सी के कंग्रुएंट हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। ठीक है, मतलब ये वाला जो दोनों एंगल है तुम्हारा, ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ? इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ओ ए जो है वो क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ गया बात? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये डी है। ठीक है, कह रहा है क्या कि ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी।
सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस ट्रायंगल में AD जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है का मतलब क्या होता है? ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब ये और ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो कह रहा है क्या कि प्रूफ करो क्या कि ये ट्रायंगल क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। मतलब क्या कि AB इक्वल्स टू AC है। AB इक्वल्स टू AC प्रूफ कर दिए तो क्या हो जाएगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पे AD जो है ये एंगल, यहाँ पे क्या बोल सकता है कि तुम एंगल BDA इक्वल्स टू क्या? एंगल CDA, ये इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या है? AD और DA कॉमन साइड है, ये दोनों इक्वल ही होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ये AD जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा कि BD इक्वल्स टू DC होगा। यहाँ पर क्या देख रहा है कि ये साइड और इंक्लूडेड एंगल क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इसमें कौन सा लगेगा? SAS। तो बाय क्या बोल सकता है कि बाय SAS कंगुरेंस क्या होगा यहाँ पे? ट्रायंगल ABD इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल ACD के। नहीं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हुआ? कंगुरेंट हुआ। इसका मतलब क्या होगा? क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा? दिस इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। ठीक है रे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है तुम्हारा ABC। कह रहा है ये क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें कह रहा है क्या कि ये एंगल B का जो बाइसेक्टर नहीं, एंगल B से हम लोग क्या करते हैं? एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ये मान लो E है और यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये मान लो F है। हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है? कह रहा है क्या कि प्रूफ करना है क्या कि CF इक्वल्स टू BE। समझ गया बात? ये प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं क्या, ये जो है तुम्हारा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो देखो फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा? फ्रॉम ट्रायंगल BCF। ट्रायंगल BCF में क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। ये होगा। तो इस ट्रायंगल BCF में देखो क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। यहाँ से ये आ गया। अब ट्रायंगल देखो, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा? BEC। ट्रायंगल BEC में क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू क्या? 90 डिग्री। नहीं, तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब क्या आएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू आ गया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ से देखो एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल हो गया, एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारा? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 2 जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है? गिवन क्या है? गिवन है क्या
गिवन है तुम्हारा कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या, ए बी इक्वल्स टू कितना, ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अपोजिट एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब होगा कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा क्या बचेगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया हमारा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है नहीं। अब देखो क्या है कि यहाँ पे ये दोनों, ये जो एंगल है एफ और ई, ये क्या है 90 डिग्री। तो तुम क्या बोल सकता है कि एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू एंगल बी ई सी नहीं। तो इस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी ई सी, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल देखो, बी सी एफ, इसमें दो एंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री इक्वल हो गया। ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गया। और तीसरा नंबर क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में बी सी साइड जो है वो क्या है, कॉमन है। तो बी सी इक्वल्स टू, तुम क्या बोल सकता है, बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन साइड, ये इक्वल हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा किससे, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्या होगा तुम्हारा, कौन सा ट्रायंगल बोलो रे, कौन सा ट्रायंगल, बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बोलो, बी सी एफ और सी बी ई। बी सी एफ जो होगा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सी बी ई, ठीक है। बी सी एफ और सी बी ई, ठीक है ना, बी सी एफ सी बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है कौन सा, बी ई और सी एफ जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज जो होगा क्या, बी ई इक्वल्स टू सी एफ बाय सी पी सी टी। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा, कह रहा है क्या कि ये कोई ट्रायंगल है, मान लो क्या कि ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है। ये बी जो है क्या, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये है ई, और ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये है एफ, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सो दैट ट्रायंगल, पहला नंबर क्या करना है प्रूफ, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि ये कोई ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ, ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। गिवन है हमारा क्या, गिवन है कि एल्टीट्यूड बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब क्या कह रहा है कि प्रूफ करो क्या, ये ट्रायंगल ए बी ई जो है, ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों क्या है, कंगुरेंट है। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल को हमको दिखलाना है कि ये कंगुरेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग, और दूसरा नंबर कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करो। यहाँ पर देखो क्या कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए बी ई, ये ट्रायंगल है तुम्हारा, और दूसरा ट्रायंगल है क्या, ए सी एफ। इसमें देखो क्या, ये जो एंगल है तुम क्या बोलेगा कि एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू एंगल कौन सा, बी ई ए। ठीक है ना रे, ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, यहाँ पे गिवन है, गिवन ही है कि बी ई, ये और ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। तो अब तुम क्या दिखाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कंगुरेंट। एक साइड और एक एंगल हमको पता है कि ये क्या है, इक्वल है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री इक्वल ही है, और ये साइड इक्वल ही है। और यहाँ पे क्या देख रहा है कि एंगल ए जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन ही है। दोनों ट्रायंगल में जो है एंगल ए क्या है, कॉमन है, नहीं है ना रे, ये एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल क्या बोलेंगे कि एंगल सी ए एफ इक्वल्स टू कौन सा, एंगल बी ए ई, ये कॉमन एंगल। इसमें कौन सा लगेगा, एंगल साइड, एंगल साइड लगेगा, एंगल साइड। तो बाय क्या करेंगे हम लोग, बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड कंगुरेंस। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ये होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कंगुरेंट हुआ। कौन सा ट्रायंगल, ए एफ सी, और कौन सा, ए ई पी, नहीं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा कंगुरेंट है, इसका मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी और ए सी, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे दिस सिंपलाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी इक्वल्स टू क्या, ए सी बाय सी पी सी टी। समझ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा क्या कह रहा है, ए बी सी डी, ये फिगर दिया हुआ है। अब क्या क्या कह रहा है इस फिगर में, कह रहा है क्या कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ऑन द सेम बेस बी सी एंगल, सो दैट एंगल ए बी डी, क्या दिखलाना है, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ये हमको दिखलाना है। ठीक है, कह रहा है ये फिगर है, कह रहा है कि इसमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल
डी बी सी, ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, सेम बेस है दोनों का बी सी क्या है, दोनों में कॉमन है मतलब सेम होगा। यहाँ पर देखो क्या कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसका मतलब ये और ये साइड क्या होगा, इक्वल साइड होगा, नहीं। सेकेंड नंबर क्या है कि डी बी सी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या देखा तुम कि ये जो तुम्हारा ये ट्रायंगल आइसोसेल्स है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये मान लो क्या, हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 1 होगा, नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी डी बी सी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसका मतलब बी डी इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स, नहीं। इसको मान लो क्या, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि प्रूफ करो क्या कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या, एंगल ए सी डी। तुम यहाँ पे क्या करेगा, एंगल ए बी डी का मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी डी का मतलब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, नहीं। और एंगल ए सी डी का मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या हो गया, दोनों प्रूफ हो गया। समझ गया बात, जो बात समझा है उसको क्या करेगा, लिख देगा, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, 6, वही क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है तुम्हारा, कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू टी। कह रहा है क्या कि ए बी सी जो है वो तुम्हारा क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी। बी ए को क्या करते हैं हम लोग, डी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी इक्वल्स टू ए बी, सो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी सी डी, इसको मिला देंगे हम लोग, ठीक है। बात समझ गया रे। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या सब कह रहा था तुम्हारा, कह रहा है कि ए बी सी जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए सी है। तो गिवन है तुम्हारा क्या, गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये बात गिवन है। सेकेंड नंबर बात क्या कह रहा था कि हम लोग बी ए को प्रोड्यूस करते हैं डी पे, जहाँ क्या होना चाहिए, ए डी इक्वल्स टू ए बी, नहीं, ए डी इक्वल्स टू ए बी होना चाहिए। तो हमको कह रहा है क्या, तो बाकी क्या कह रहा था, ए डी इक्वल्स टू ए बी, सो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी सी डी इज अ राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल हमको दिखलाना क्या है कि ये 90 डिग्री है। समझ रहा है बात। तो यहाँ पर देखो क्या कि कह रहा है कि ए बी है ए सी के इक्वल, ये और ये इक्वल है, और ए डी है ए बी के इक्वल, ए डी ए बी के इक्वल है, मतलब ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहा है बात ना। तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ए बी सी में अपोजिट, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इस दोनों को हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 1 है, ठीक है। ये एंगल 1 मान लिए। इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए सी डी में ये साइड और ये साइड इक्वल है, नहीं। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। समझ रहा है बात ना। अब क्या है कि तुम्हारा, अब क्या करेगा, हमको दिखलाना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 4 है, ठीक है रे।
तो फ्रॉम ट्रायंगल देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में तुम क्या बोल सकता है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मान लो ये फर्स्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल करो क्या ए सी डी। इस ट्रायंगल में भी एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा रे, ठीक ना। इसको मान लो क्या किए सेकंड है, और यहाँ पे देख रहा है कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो क्या है लीनियर पेयर है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मान लो कि ये थर्ड है, ठीक है। अब ये 3 ठो इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है रे, यहाँ जो है तुम्हारा इसमें लिख रहे हैं हम लोग इस बॉक्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम कि फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है हमारा 180 डिग्री है। तो थर्ड से क्या करेगा 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 2 प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 को तुम क्या लिख सकता है एंगल बी सी डी इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है क्या तुम्हारा ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ए जो है हमारा क्या है 90 डिग्री है और ए बी बी सी के इक्वल है। तो एंगल बी और एंगल सी बतलाओ कि क्या होगा। तो तुम जानता है क्या कि दो साइड अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा एंगल बी होगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा नहीं। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल ए है वो 90 डिग्री हो गया प्लस एंगल बी प्लस सी दोनों इक्वल है। तो इसको तुम क्या लिख सकता है 2 इंटू एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी जो होगा वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है कह रहा है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होता है एंगल हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है, ये दिखलाओ। तो मान लो क्या कि ये तुम्हारा क्या है ए बी सी ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा साइड क्या होगा इक्वल होगा। ये साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो क्या कि हम बोल रहे हैं क्या कि एंगल ए बी इक्वल्स टू ए सी। साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा
इक्वल होगा, इसका मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा। यहाँ पे क्या है, ये एंगल, ये साइड ए बी और बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी हम लोग बोल सकते हैं, ए बी और बी सी भी इक्वल है। तो इसका जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री। हो गया बात, ठीक है, खत्म हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3।